पलटू दास जी महाराज भगवान की बात को अपनी वाणी के माध्यम से बोलते हैं। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। हे उद्धव, संत हमारे प्राण होते हैं। जैसे प्राण के बिना आदमी जी नहीं सकता, वैसे ही संत से इतना प्रेम है परमात्मा को कि संत के बिना परमात्मा जी नहीं सकता। और जिस संत के बिना परमात्मा नहीं जी सकते, उन संत में भी परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम है। संत उसको कहते हैं जो परमात्मा को छोड़कर जी नहीं सकते। जिसके बिना परमात्मा नहीं जी सकते, वे संत परमात्मा के बिना नहीं जी सकते। संत हम उसी को कहते हैं जो परमात्मा के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकते। 24 घंटे परमात्मा में ही जीते हैं, उनको संत कहते हैं। और परमात्मा उनको कहते हैं जो संत के बिना नहीं जीते। दोनों में बड़ा भारी प्रेम है। तो परमात्मा कहते हैं, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। संत के साथ में सदैव परमात्मा रहते हैं। संसार का पद जितना बड़ा होता है, वह पद उतना ही अधिक असुरक्षित होता है। विधायक जी के पास देखिएगा, 1 या 2 बॉडीगार्ड तो जरूर होगा। सांसद का पद उससे भी बड़ा है, तो उनके साथ में और अधिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है। वह पद और अधिक असुरक्षित है। मुख्यमंत्री का पद तो जरूर बड़ा है, लेकिन विधायक के पद से भी ज्यादा असुरक्षित है। उनके साथ में और अधिक बॉडीगार्ड चाहिए। प्रधानमंत्री का पद वह भी बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत असुरक्षित। उनकी सुरक्षा में तो आप देख सकते हैं, कल पटना गांधी मैदान में जाकर कितनी व्यवस्था रहेगी। संसार का पद जितना बड़ा होता है, वह पद उतना ही अधिक असुरक्षित होता है। उसकी सुरक्षा में बहुत अधिक खर्च होता है। दुनिया का कोई भी आदमी यह कह सकता है कि परमात्मा से भी बड़ा कोई पद होता है? परमात्मा से भी बढ़कर कोई शक्ति होती है? कोई शक्ति नहीं। सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी शक्ति, और यह भी मैं कह सकता हूं सबसे अधिक सुरक्षित पद है। परमात्मा का पद सबसे अधिक सुरक्षित। इसीलिए इस्लाम धर्म में परमात्मा को खुदा कहा जाता है। खुदा क्यों कहा जाता है? परमात्मा किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो बिना बॉडीगार्ड के ही उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। घनघोर जंगल में सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। कितने बॉडीगार्ड थे भगवान के साथ में?
गजराज के पास भगवान पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में। जटायु गिद्ध के पास पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में। विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में। और अकेले पहुंच गए दुर्योधन के पास, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में। हिरण्यकश्यप ऐसे दुर्दांत दैत्य के सामने अकेले प्रकट हो गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में। सृष्टि का सबसे बड़ा पद है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित पद है। अकेले विचरण करते हैं। बालक रूपी साइया खेलाए सब घट माही, जो चाहे सो करत है भय काहू को न। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। जहां मर्जी तहां चले जाते हैं, जहां मर्जी तहां जाकर प्रकट हो जाते हैं। जहां मर्जी जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको दर्शन दे देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कहने की आपने क्यों उनको जाकर दर्शन दे दिया, आप क्यों वहां जाकर प्रकट हो गए। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे। 10 साल पहले की बात है। उनके लिए भोजन दफ्तर में लाया गया था और उनके भोजन की जांच कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने कुत्ता को लाया और कुत्ता उनके भोजन को सूंघ रहा। वो देख रहा कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ। कुत्ता का सूंघा हुआ भोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोग लगाया। हे भगवान, ऐसे पद को हम दूर से नमस्कार करते हैं। कितना सशंकित जीवन है। हम अपनी इच्छा से कुछ बोल नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से गिलास में उठाकर पानी नहीं पी सकते। पानी की भी जांच होगी तब हम पी सकते हैं। हम अपनी इच्छा से भोजन नहीं कर सकते, भोजन का जांच होगी, सारी बातों की जांच होगी। इतना असुरक्षित जीवन है। परमात्मा का जीवन कितना सुरक्षित है। सबरी मैया ने खट्टे मीठे बेर जंगल से लाकर भगवान को दिया और साधु महात्मा सुनाया करते हैं कि सारे बेर जूठे थे। खायो सबरी के बेर, लेकिन सारे बेर जूठे थे। सबरी ने चख चख कर बेर को तोड़ी थी, कहीं यह बेर खट्टा तो नहीं है। चख चख करके सब में दांत लगा हुआ था। फिर भी भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछे बगैर, सीता जी से पूछे बगैर उस बेर को खा लिए। ऐसी सबरी के मुंह के दांत लगे हुए हैं, पता नहीं वो सबरी कभी मुंह भी धोती होगी कि नहीं धोती होगी। वो दांत लगे हैं उस बेर में और भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। बार बार प्रभु खाए, भाव सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई जांच पड़ताल नहीं कि सबरी के दांत में कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, पायरिया तो नहीं है दांत में। कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। विदुरानी के घर के साग खा लिए, न जाने कहां कहां भगवान प्रकट होकर किस किस के यहाँ क्या ग्रहण कर लेते हैं। कोई कहने वाले नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाले नहीं। इसको कहते हैं शक्तिशाली।
किसी से किसी को कुछ पूछना नहीं पड़े। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। लक्ष्मण जी सबरी के दिए हुए बेर को नहीं खाए। हाथ में दिया 4 ठो बेर, लक्ष्मण तू भी खा ले, लेकिन सबरी के बेर को लक्ष्मण जी नहीं खाए। उनके मन में हुआ पता नहीं मुंह धोती होगी कि नहीं धोती होगी, काला कलूटा शरीर जैसा तैसा, इनके जूठे बेर को हम क्या खाएं, हम तो क्षत्रिय कुमार हैं। सामने से तो हिम्मत नहीं हुई कि जिस बेर का सम्मान राम कर रहे हैं उस बेर का हम अपमान कैसे कर सकते हैं। चारों बेर को धीरे धीरे पीछे हाथ करके फेंक दिए। लक्ष्मण जी सबरी के हाथ के बेर को उठाकर फेंक दिए और वह बेर में पंख हो गया। सबरी के बेर में पंख हो गया। वो चारों बेर उड़ गए, उड़ करके चले गए धौलागिरी पहाड़ पर, और चारों बेर जम गए जमीन के अंदर जाकर के। 4 प्रकार की जड़ी के रूप में वे चारों फल प्रकट हुए। एक जड़ी का नाम था विशल्यकर्णी, दूसरी जड़ी का नाम था अस्थि संचारणी, तीसरी जड़ी का नाम था स्वर्णकर्णी, चौथी जड़ी का नाम था मृत संजीवनी। मेघनाद की वीर घातनी शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी वही चारों जड़ी उखाड़ करके लाए थे। एक एक जड़ी के सुहाने से लक्ष्मण जी का धूल धूसरित शरीर साफ सुथरा हो गया। टूटे फूटे अंग प्रत्यंग दुरुस्त हो गए, शरीर चमकने लग गए और बहुत देर की मूर्छा एक क्षण में खत्म हो गई। तो मेरे कहने का अभिप्राय परमात्मा की कितनी बड़ी शक्ति है कि सारी सृष्टि को चलाते हैं, कृपा कटाक्ष से चलाते हैं, सारी सृष्टि को अपने बस में किए हुए होते हैं और किसी का उनको भय नहीं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उनका नाम है खुदा, जो खुद आ जाए, किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, खुद आ जाए। संस्कृत में भगवान को स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं से प्रकट हो जाएगा। इतना सुरक्षित पद है कि किसी का भय नहीं, किसी सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं। ऐसे सुरक्षित पद वाले परमात्मा हैं। ऐसे परमात्मा कहते हैं, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। संत के साथ में परमात्मा रहते हैं। अपने साथ में तो भगवान किसी बॉडीगार्ड को नहीं रखते, लेकिन संत पद को दुनिया में ऊंचा दिखलाने के लिए परमात्मा संत के पीछे पीछे बॉडीगार्ड बन करके चलते हैं। अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूये यत्यं रेणु भी, भागवत में लिखा हुआ है। ये उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं।
यानी संत के बॉडीगार्ड हुए परमात्मा। जो परमात्मा को बॉडीगार्ड बनाकर अपने पीछे पीछे लेकर चलते हैं, उससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया संत सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाँ पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरताज है। सबसे श्रेष्ठ पद संत का पद है, क्योंकि संत परमात्मा को अपने पीछे पीछे बॉडीगार्ड बना करके चलते हैं। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। इसका क्या मतलब हुआ? 3 लोक सब रहे संत के हाथ में, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक। सर्जन करने का सामर्थ्य, पालन करने का सामर्थ्य, संहार करने का सामर्थ्य, तीनों देवताओं के सामर्थ्य को अपने हाथ में लिए हुए होते हैं। संत यदि प्रसन्न हो जाए तो एक क्षण में शिव बनकर हमारे दुखों का संहार कर लेंगे। संत जब प्रसन्न हो जाए तो एक ही क्षण में हमारे अंदर ज्ञान का विस्तार कर देंगे। संत यदि प्रसन्न हो जाए तो हमारे अंदर एक ही क्षण में समग्र सद्गुणों का सर्जन कर देंगे। तीनों सामर्थ्य लेकर संत देवता संसार में विचरण करते रहते हैं। 3 लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेच उजुर मैं ना कराऊं। भगवान कहते हैं संत यदि हमको किसी के हाथ में बेच भी देंगे तो हम मना नहीं करेंगे। सबसे बड़ी शक्ति को परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा ने भी जिनको सारा अधिकार सौंप रखा है, वो संत परमात्मा से भी बढ़कर शक्तिशाली कहलाते हैं। मोको डारे बेच उजुर मैं ना कराऊं। संत यदि हमको किसी के हाथ में बेच भी देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अरे हाँ पलटू हरि उद्धव से कहे, संत से मैं डरूं। मुझे तो संत का बड़ा डर लगता है। भगवान कहते हैं हमको संत का डर लगता है। ऐसे संत का जो संग करेगा उससे बढ़कर दुनिया में कौन कहलाएगा। मैं तो यह कह सकता हूं, जितनी देर के लिए आप लोग यहां सत्संग में बैठे हैं, उतनी देर के लिए अभी आप लोगों की बराबरी में दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जिनसे भगवान डरते हैं उनके साथ में आप बैठे हुए हैं। जिनसे भगवान डरते, जिनकी मुट्ठी में भगवान होते हैं, जो भगवान को भी किसी के हाथ में बेच सकते हैं, तीनों लोकों की संपदा जिनके हाथ में परमात्मा ने सौंप रखा है, ऐसे संत के संग में आप लोग यहां बैठे हुए हैं। अभी आपसे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। यहां से जाने के बाद भले आप अपने को निकृष्ट बना सकते हैं, जैसे तैसे के पास बैठकर जैसे तैसे बन सकते हैं, लेकिन जितनी देर के लिए आप लोग सत्संग में बैठे हैं
उतनी देर के लिए अभी आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। मंदिर में भी मृत्यु हो जाए तो भी कर्म के अनुसार उसे स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा। किसी तीर्थ में भी किसी की मृत्यु हो जाए तो कर्म के अनुसार उससे स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा। किसी नदी में डूबकर कोई मर जाए तो भी कर्म के अनुसार सुख दुखमय लोक में वह जा सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई जाकर के मर जाए तो भी कर्म के अनुसार उनको स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन संत की शरण में आकर यदि कोई देह का त्याग कर दे तो सारे दुष्कर्म उनके उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं और वह जीव दुर्गति से छूट करके सद्गति को प्राप्त कर लेंगे। हरिद्वार में अपना आश्रम बना हुआ है, पास में ही गंगा जी बहती है। हम कभी कभी गंगा के किनारे शाम में टहलने के लिए जाते हैं। जहां तहां मैं देखता हूं सूखी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई होती हैं, उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं। उस लकड़ी को घुन खाते रहता है, सड़ता रहता है, वह लकड़ी गलती रहती है। रोज देखता हूं उसी स्थिति में लकड़ी पड़ी हुई होती है। फॉरेस्ट विभाग का इतना पहरा होता है कि कोई उसे उठाकर ले भी नहीं जा सकता, जहां का तहां है। कभी कभी जब गंगा जी में बाढ़ आ जाती है तो गंगा का जल धीरे धीरे तरंगित होता हुआ उस लकड़ी तक पहुंचता है और उस जल के ठोकर लगने से वह लकड़ी धीरे धीरे हिलने लग जाती है। और भी जब गंगा का तेज प्रवाह बढ़ता है तब वह लकड़ी धीरे धीरे गंगा के प्रवाह के अंदर आ जाती है और वह लकड़ी भी बहने लग जाती है और गंगा की धारा में उनकी गति हो जाती है। गंगा की तेज धारा की तरफ तेज गति से प्रवाहित होती हुई चलने लग जाती है। यदि वह लकड़ी गंगा के उस तेज प्रवाह का संग नहीं छोड़े तो वह गंगा की पवित्र धारा उस लकड़ी को समुद्र में पहुंचा करके छोड़ देगी, बीच में नहीं छोड़े। हाँ, किनारे पकड़ लेने पर तो भगवान जाने, लेकिन लकड़ी यदि गंगा के प्रवाह को नहीं छोड़े तो वह लकड़ी समुद्र में पहुंच जाएगी, जहां पहुंचकर सदा की शरण उसकी खत्म हो जाएगी, गुण खत्म हो जाएंगे। यह सत्संग 2 दिनों का यहां रखा गया है। यह सत्संग क्या है? मैं यह कह सकता हूं, हरिद्वार से इस गांव में बाढ़ आ गई है। पवित्र गंगा की बाढ़ इस गांव में आ गई है। इस सत्संग को
पवित्र गंगा की बाढ़ समझ लीजिए। और जितने सत्संगी भाई बहन यहां पर हैं, सबको वही गंगा तट पर की सूखी लकड़ी समझ लीजिए। जो मनुष्य, जो प्राणी जन्म जन्म से इस संसार में पड़े हुए हैं, विकारों के कीड़े उसको खा रहे हैं, जन्म जन्म के पाप रूपी मल जिनमें चिपके हुए हैं, इस संसार में जन्म जन्म से अनेकों प्रकार की दुर्गति को भोगते आ रहे हैं। जीवन जड़ बन चुका है, सही दिशा में गति नहीं हो पा रही है। ऐसे आदमी भी यदि सत्संग रूपी गंगा के प्रवाह में पड़ जाएंगे, यह सत्संग रूपी गंगा सबको लेकर परमात्मा रूपी सागर में पहुंचा देंगे।